Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम यहाँ पे SSC CGL 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर SSC CGL की जर्नल स्टडीज़ के लिए. तो स्टूडेंट इसको लेकर हमने एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक कोर्स लेकर आए हैं स्टूडेंट. बहुत एक डेडिकेटेड कोर्स है इसके अंदर स्टूडेंट आप SSC CGL 2024 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे फिर वो हमारा असिस्टेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, राइट, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज वाला हो, या फिर CBSE मैनी मोर, जितने भी हमारे इसके अंदर हमारे पेपर्स आते हैं, जितने भी हमें पोस्ट मिलती हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे कवर होंगी स्टूडेंट SSC CGL के अंदर, जिसका प्राइस जो है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया, अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज ओनली एंड ओनली 49,499, राइट स्टूडेंट. इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ जी क्वालिटी वाइज या कंटेंट वाइज कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है, प्राइस रिड्यूस हो गया, नहीं. ये उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के इस कोर्स को हमने लॉन्च किया है, जो स्टूडेंट्स किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, राइट. सो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, आपका एक ऑफिसर बनने का आप ड्रीम पूरा कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आप फटाफट से इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. ठीक है जी. तो इसी के साथ स्टूडेंट हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, एक चीज और स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है, राइट, चाहे फिर वो किसी एग्जाम को लेकर हो या फिर आपको कोई डाउट है, आपने पहली तैयारी करके रखी हुई है, ठीक है, और अभी आपको नीड है, राइट, प्रिपरेशन की, तो भी आप जो है प्रिपरेशन की नीड है इंडिविजुअल वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. इस पे स्टूडेंट आपकी कोई भी क्वेरी है, इवन आपको अगर गाइडेंस भी चाहिए ना, तो भी स्टूडेंट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट. इस पे आपको टाइम टू टाइम बहुत सारा अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग अवर कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, राइट, हर चीज के बारे में. तो स्टूडेंट इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, राइट. ओके ओके. तो स्टूडेंट टॉपिक क्या कवर करेंगे, टॉपिक स्टूडेंट जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस, ठीक है. एक तरीके का मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट जर्नल स्टडी जो है, राइट, उसकी वेटेज बहुत कम है, राइट, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. तो हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी बुक्स को लेकर बैठे हैं या बहुत सारा मैं कंटेंट आपको पढ़ा दूं. तो MCQ की फॉर्म के अंदर हम आराम से कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है बच्चे. ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए स्टूडेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट. सी हेयर स्टूडेंट, अगर आप न्यू हैं, राइट, आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए. डियर स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते, राइट, आप सिर्फ उसको मेयरली रीड ही नहीं करते, आप उसकी वर्डिंग्स को भी समझते हो, उससे आप फेमिलियर होते हो. फिर जब आप कोई टॉपिक को रीड करते हो, कहीं पे आपने कुछ पढ़ा, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा बहुत आपको आराम से आप उसको समझ जाओगे, ठीक है, बहुत इजीली आप उसको समझ जाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, या उस कंटेंट को या उस टॉपिक को, ठीक है. तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों नहीं, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर आप क्वेश्चन की, ठीक है. तो क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, क्या है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. पहला है कहता लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दूसरा है मॉनसून विंड, तीसरा है ओशियन करंट, और डी ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम सी. तो इसने डज नॉट पूछा है स्टूडेंट आपसे, क्या पूछा है, डज नॉट. कि डज नॉट पूछा है इसने स्टूडेंट की इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया के क्लाइमेट. तो बताओ इन्फ्लुएंस है या नहीं है, किस चीज का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बताना है आपको. बताओ किसका इन्फ्लुएंस नहीं है. लोकेशन एंड लैटिट्यूड का बिल्कुल है. आप देखिए इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और हाफ ऑफ द इंडिया जो है, इंडिया का हाफ जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला इंडिया, ऐसा खैर स्ट्रक्चर नहीं है बट आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बस समझ लीजिए. यहाँ से पास होती है स्टूडेंट हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ज्यादातर इंडिया का जो एरिया है वो लाई करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली लोकेशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए नदर्न इंडिया में विंटर सीजन कितना हार्श होता है ना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर और जनवरी के अंदर, बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट। अच्छा मॉनसून विंड का उसका तो हमारे इंडिया पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, राइट। वेट ही कर, ओशन करंट का नहीं, ओशन करंट का स्टूडेंट ऐसा हमारे इंडिया के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। डिस्टेंस फ्रॉम सी बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए जो कोस्टल रीजन जो ओशन के पास है वहां का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब कि बैलेंस रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। बट जो ओशन से दूर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं आपको टेम्परेचर एक्सट्रीम काइंड का या तो लो मिलेगा या फिर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है जी। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, राइट, हाँ ना। ओके ओके स्टूडेंट, तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी तो सेकंड क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक, ठीक है। हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट फटाफट से। क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। दो टर्म्स होती हैं, एक तो स्टूडेंट वो पूछते हैं आपसे इन टर्म्स ऑफ एरिया, एक पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज वाइज पूछते हैं। तो स्टूडेंट परसेंटेज वाइज इंडिया का स्टेट कौन है नंबर 1 इसमें फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज, वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो एरिया वाइज मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी तो ऑप्शन पढ़िए स्टूडेंट कौन सा होगा, थोड़ा तो ध्यान दीजिए, कौन सा एरिया हो सकता है स्टूडेंट, कौन सा हो सकता है। मुझे पता है आप सब क्या आंसर दोगे, आप आंसर दोगे अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, राइट, ज्यादा फॉरेस्ट है वहां पे, पॉपुलेशन भी कम है। नहीं, इसका आंसर वो नहीं है स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो एरिया है, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमें वहीं देखने को मिलता है, ठीक है जी। ओके हाँ जी क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट आपको, क्वेश्चन आया या नहीं आया, बस पहले मुझे ये बताओ आप। या स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमारा 30% जो एरिया ना मध्य प्रदेश का, ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रही हूँ आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है हमारा 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है इन मध्य प्रदेश। ओके जी, ओके ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी तो 3 क्वेश्चन कीजिए, थर्ड क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर क्वेश्चन को करना है। हाँ जी कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली, पहले तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना ओनली, उसको आप कर लिया करो सर्कल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वेयर कश्मीर रेड सैग इज फाउंड, उसके बारे में पूछे। कश्मीर रेड सैग हमें कहाँ पे मिलता है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। तो बताओ स्टूडेंट हमें कश्मीरी रेड सैग कहाँ पे मिलता है, बताओ। हाँ जी तो पढ़े ऑप्शंस, पढ़े तो ठीक है, ठीक है तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता बिम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है डचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डंगचम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज प्रेजेंट इन अवर एचपी, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट, चंबा जो हमारा रीजन है वहां पे हमें मिलती है स्टूडेंट हमारी दिंगचिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टूडेंट डचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे स्टूडेंट हमें कश्मीर रेड सैग मिलता है, ठीक है। इसी को इवन स्टूडेंट हम हैंगुल भी कहते हैं। ओके जी, ठीक है बच्चे, ओके।
तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था स्टूडेंट। डचेगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे, ठीक है, बिकॉज इट इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे हमें कश्मीरी रेड सेग मिलता है। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 4th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हंटिंग और डिस्टर्बेंस। ना तो उनको हंट किया जाता है, ना उनको डिस्टर्ब किया जाता है। तो बताइए कहाँ पे किया जाता है ऐसा? क्वेश्चन को पढ़ो स्टूडेंट, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लॉस में जाओगे। हाँ जी, तो कौन सा है? नेशनल पार्क। ये स्टूडेंट नेशनल पार्क में तो आप मतलब एंट्री तक बैन होती है। सोशल फॉरेस्ट, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सेंचुरी। सेंचुरीज जो होती है ना स्टूडेंट, वो हम यूज करते हैं फॉर द रिजर्वेशन एरिया फॉर बर्ड्स एंड अदर स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है, लोमड़ी होगी हमारी, ठीक है, जितनी भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंचुरीज बनाते हैं। एक तरीके का प्रोटेक्टेड एरिया स्टूडेंट, एक तरीके का क्या है वो? प्रोटेक्टेड एरिया। ओके बच्चे, ठीक है जी, ठीक है जी। 5th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। झूम कल्टीवेशन के ऊपर है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट, कोई भी। ठीक है, तो बताइए फिर झूम कल्टीवेशन के बारे में। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन है? कहता झूम कल्टीवेशन विच इज द ओल्डेस्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी ऑब्जर्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आज भी जहां पे हमें झूम कल्टीवेशन देखने को मिलती है तो वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। ये मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में बहुत बार समझाया है, चाहे फिर वो कोई भी लेक्चर हो। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है स्टूडेंट, कोई बता सकता है मुझे? तो क्या होता है स्टूडेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर आप क्या करते हो? एक फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं ट्राइबल लोग? उसको जला देते, पूरे को जला देंगे। फिर क्या करेंगे? उस ऐश को क्या करेंगे? उस मिट्टी के अंदर मिक्स करके उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? वो उसको उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और 3-4 साल बाद जब फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे? उस एरिया को छोड़ के वो नेक्स्ट एरिया या नेक्स्ट जंगल को क्या करेंगे? फिर से जलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ठीक है जी, ओके ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। कौन सा ऐसा स्टेट है स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? कौन? हमारा व्हीट। तो बताओ भाई स्टूडेंट, कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा व्हीट? आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन मुझे आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए खुद से, राइट? सारे क्वेश्चन मुझे नहीं करवाने चाहिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ मैं आपके लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट खुद से परफॉर्म। ठीक है, चाहे अभी कीजिए, पॉज लेकर आंसर कीजिए, या फिर बाद में आंसर कीजिए, मैं इसको नहीं करवाऊंगी आपको। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन 7 पे पहुंचते हैं स्टूडेंट। तो स्क्रीन पे है स्टूडेंट आपके क्वेश्चन, तो फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ टबैको। तंबाकू पे सबसे पहले नंबर पे हमारा कौन सा स्टेट है स्टूडेंट, बताइए। हाँ जी, कौन सा स्टेट है? बता सकते हैं कोई? दैट इज आंध्र प्रदेश। दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे स्टूडेंट टबैको प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। तो 8th नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया हैज नेवर रिसीव्ड द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। कौन सा ऐसा वो प्लेस है स्टूडेंट जहां पे कभी भी वर्टिकल मतलब सीधी रेज जो है वो आज तक पड़ी ही नहीं, पड़ी ही नहीं। तो बताओ स्टूडेंट कौन सा होगा? तो कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली सबसे ऊपर जो हाईएस्ट रीजन है हमारा, दैट इज अवर श्रीनगर। दैट इज अवर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्वियसली स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है वो हमारा टेम्परेट जोन के अंदर एक तरीके से लाई करता है ना, बहुत ऊपर है वो। ठीक है, हिमालयस में, वहां पे वर्टिकल रेस कभी पड़ ही नहीं सकती, राइट? ओके, बहुत हाई एल्टीट्यूड है। तो स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से।
हाँ जी, कहता विच अमंग द फॉलोइंग 2 सिटीज इन इंडिया आर कॉल्ड ट्विन सिटीज, उनको जुड़वा सिटीज बोला जाता है, तो कौन सी है स्टूडेंट? डी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, सैफरन के लिए कौन सा जाना जाता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। दैट इज पेम्पोर, दैट इज पेम्पोर। सैफरन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसर, राइट? तो दैट इज पेम्पोर। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा सेशन, राइट? हमारे ज्योग्राफी का सेशन, इसको मैं यहीं पे करती हूँ ओवर, राइट? थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट एसएससी के लिए आप माइक्रोवर्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, राइट, इंडिविजुअल बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है, तो आप abipedia.abimanyu पे जाके चूज एग्जाम के जोन में जाके वहां से आप इंडिविजुअल बेसिस पे और इवन फुल कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।